भक्तों, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पौधा है जो रास्तों के किनारे खाली जमीन पर अपने आप उग जाता है, जिसे लोग बेकार समझकर तोड़ देते हैं, कुचल देते हैं, लेकिन वही पौधा सही विधि से उठाया जाए तो धन को अपनी ओर खींचने की शक्ति रखता है। तो क्या आप विश्वास करेंगे या फिर हमेशा की तरह इसे भी अनदेखा कर देंगे? भक्तों, इस धरती पर कोई भी चीज व्यर्थ नहीं बनाई गई है। हर पत्ता, हर बीज, हर पौधा अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा लेकर आता है। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य देखने के बाद भी पहचान नहीं पाता, और पहचान न होने के कारण अवसर उसके सामने से चला जाता है। आज मैं आपको उसी एक विशेष पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने समझ लिया तो धीरे धीरे आपके जीवन में धन रुकने लगेगा। भक्तों, ये पौधा अक्सर आपको वहां दिखाई देगा जहां जमीन बंजर हो, जहां कोई देखभाल न करता हो, जहां कांटे हों, झाड़ियां हों। इस पौधे के पत्ते थोड़े कांटेदार होते हैं और इसके ऊपर पीले रंग का फूल खिलता है। बहुत लोग इसे देखकर सोचते हैं ये तो बेकार जंगली पौधा है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है। भक्तों, जिस चीज को दुनिया बेकार समझती है, अक्सर उसी में सबसे ज्यादा शक्ति छुपी होती है। ये पौधा भी उसी प्रकार का है। इसमें आकर्षण शक्ति होती है, यानी ये ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है, और जब आप इसे सही विधि से प्रयोग करते हैं तो ये आपके जीवन में धन की ऊर्जा को आकर्षित करना शुरू कर देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई तुरंत करोड़पति बनाने वाला तरीका नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, बात जो आपके मन, आपकी ऊर्जा और आपकी सोच को बदलती है। और जब ये तीनों बदलते हैं तो आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आपको ये पौधा कहीं दिखे, उसे तुरंत तोड़ना नहीं है। पहले रुकना है, अपने मन को शांत करना है, फिर धीरे से उस पौधे के पास जाना है और मन ही मन कहना है, हे प्रकृति माता, आपकी जो शक्ति इस पौधे में है वह मेरे जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। इसके बाद पौधे को जड़ सहित नहीं उखाड़ना है, सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा लेना है, क्योंकि प्रकृति से जबरदस्ती कुछ लेने पर उसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। भक्तों, उस पौधे को घर लाकर उसे किसी साफ जगह पर रखें, पूजा स्थान के पास रखें तो और अच्छा है। हर सुबह उठकर उसे देखें और अपने जीवन में धन आने की कल्पना करें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इससे कुछ बदलता है? भक्तों, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। अचानक रुका हुआ पैसा आने लगता है, खर्चे कम होने लगते हैं, नए अवसर मिलने लगते हैं, और आपको लगेगा जैसे आपकी किस्मत धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। जो लोग समझ लेते हैं उनका जीवन बदल जाता है, और जो नहीं समझते उनके लिए ये सब सिर्फ कहानी बनकर रह जाता है। ये पौधा सिर्फ एक माध्यम है, असली शक्ति आपके विश्वास में है। जब आप पूरे विश्वास के साथ इसे अपनाते हैं तो आपका मन बदलता है, और मन के बदलते ही आपके निर्णय बदलते हैं, और निर्णय बदलते ही आपकी स्थिति बदलने लगती है। भक्तों, 90% लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वो सिर्फ पैसे के लालच में इस उपाय को करते हैं। उनका मन शुद्ध नहीं होता, वो तुरंत परिणाम चाहते हैं, और जब तुरंत कुछ नहीं होता तो वो कह देते हैं ये सब बेकार है। यही कारण है कि उपाय गलत नहीं होता, बल्कि
नीयत गलत हो जाती है। भक्तों, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। हर पीला फूल वाला कांटेदार पौधा वही नहीं होता। असली पौधे की पहचान अलग होती है और सही दिन पर तोड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने गलत पौधा चुन लिया तो कोई असर नहीं होगा, और अगर सही पौधा सही समय पर ले लिया तो परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। भक्तों, अब ध्यान को और गहरा करिए, क्योंकि अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वही इस पूरे उपाय की आत्मा है। भक्तों, जैसा मैंने बताया, हर पीले फूल वाला कांटेदार पौधा वही नहीं होता। असली पौधे की कुछ विशेष पहचान होती है। इसके पत्ते नुकीले और किनारों से कांटेदार होते हैं। पत्तों को छूने पर हल्की चुभन महसूस होती है। इसका फूल चमकीला पीला होता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता। और यह पौधा अक्सर अकेला नहीं, बल्कि छोटे छोटे समूह में उगता है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान क्या है भक्तों? यही संकेत है कि उसमें ऊर्जा है, जीवन शक्ति है। अब सुनिए, इस पौधे को कभी भी तोड़ लेना सही नहीं है। सबसे उत्तम दिन होता है शुक्रवार, और अगर शुक्रवार के साथ पूर्णिमा या अमावस्या पड़ जाए तो प्रभाव और बढ़ जाता है। समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्योदय के बाद का पहला 1 घंटा या सूर्यास्त से पहले का अंतिम 1 घंटा, यही समय सबसे शक्तिशाली माना गया है। भक्तों, अब सबसे गुप्त प्रक्रिया, जब आप उस पौधे के पास जाएं तो मन में कोई डर, गुस्सा या लालच नहीं होना चाहिए। पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें, फिर धीरे से कहें, हे प्रकृति, मैं आपकी अनुमति से इस पौधे की शक्ति अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। इसके बाद सीधे हाथ से नहीं, पहले हल्के से पौधे को स्पर्श करें और फिर उसका एक छोटा सा हिस्सा तोड़ लें। ध्यान रखना, कभी भी पूरे पौधे को जड़ से मत उखाड़ना और जोर से खींचकर मत तोड़ना, क्योंकि इससे उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। भक्तों, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, उस पौधे को घर लाने के बाद उसे सीधे जमीन पर नहीं रखना है, एक साफ लाल या पीले कपड़े पर रखना है। फिर उसके पास एक दीपक जलाना है और 11 बार यह मंत्र बोलना है, श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद उस पौधे को अपनी तिजोरी, पैसे रखने की जगह या पूजा स्थान के पास रखें। अब भक्तों, यहाँ से असली खेल शुरू होता है। रोज सुबह उठकर उस पौधे को देखना है और अपने मन में स्पष्ट चित्र बनाना है। आपका घर खुशहाल है, पैसे की कोई कमी नहीं है, हर जरूरत आसानी से पूरी हो रही है। भक्तों, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये आपके अवचेतन मन को संकेत देता है और वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। भक्तों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस उपाय को कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत करना, किसी के हक का पैसा पाने के लिए मत करना। अगर ऐसा किया तो ये ऊर्जा उल्टा असर करेगी। पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं, शांति खत्म हो जाएगी। इसलिए सिर्फ अपने और अपने परिवार के भले के लिए ही इसका प्रयोग करें। भक्तों, ये पौधा खुद से कुछ नहीं करता, ये सिर्फ आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आपके विश्वास को मजबूत करता है। और जब विश्वास मजबूत होता है, सोच सकारात्मक होती है और मन स्थिर होता है, तो व्यक्ति सही निर्णय लेने लगता है और वही निर्णय उसे धन की ओर ले जाते हैं। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। इस पौधे को घर में रखने की एक समय सीमा होती है, इसे हमेशा के लिए नहीं रखा जाता, और अगर आपने इसे समय पर बदला नहीं तो इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। भक्तों, अब आप उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां से ये उपाय साधारण से विशेष बनता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसी से तय होगा कि आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा या आधा ही रह जाएगा। भक्तों,
इस पौधे को घर में हमेशा के लिए नहीं रखा जाता। इसे 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन तक रखा जा सकता है। लेकिन इनमें भी सबसे प्रभावशाली समय है 11 दिन, क्योंकि 11 संख्या को आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा संतुलन का प्रतीक माना जाता है। अब ध्यान से सुनिए, जब 11 दिन पूरे हो जाएं, तो उस पौधे को सीधे कूड़े में नहीं फेंकना है। यह सबसे बड़ी गलती होती है। उसे किसी पेड़ के नीचे या बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए और करते समय मन में कहना है, जो शक्ति आपने दी उसके लिए धन्यवाद। भक्तों, अगर आपने इसे बिना सम्मान के फेंक दिया तो इसका प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है और कभी कभी उल्टा असर भी देखने को मिलता है। इसलिए सम्मान शक्ति को बनाए रखना, पुराने पौधे को हटाने के अगले ही शुक्रवार नया पौधा लाना सबसे शुभ होता है। इससे ऊर्जा का प्रवाह लगातार बना रहता है। भक्तों, अब वह क्रिया जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब आप पौधे को लाल या पीले कपड़े पर रखें, उसके नीचे एक छोटा सा सिक्का रखें, लेकिन कोई भी सिक्का नहीं, वो सिक्का ऐसा होना चाहिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हो। फिर रोज उस सिक्के को 2 सेकंड के लिए हाथ में लेकर मन ही मन धन्यवाद बोले। यह छोटी सी क्रिया आपके मन में कृतज्ञता लाती है और कृतज्ञता सबसे तेज धन आकर्षण शक्ति होती है। भक्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, कब असर दिखेगा? तो सुनिए, कुछ लोगों को 3-5 दिन में छोटे संकेत मिलने लगते हैं, कुछ को 11 दिन में बदलाव दिखता है और कुछ को थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर आपने सब कुछ सही किया है और मन सच्चा है तो बदलाव निश्चित है। भक्तों, ये उपाय बाहर से छोटा लगता है लेकिन अंदर से बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। ये आपके सोचने का तरीका बदल देता है, आपको सकारात्मक बनाता है और धीरे धीरे आपकी आदतें बदल देता है। और जब आदतें बदलती हैं तो इंसान खुद ऐसे काम करने लगता है जिससे धन अपने आप आने लगता है। भक्तों, अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, इस उपाय को मजाक में मत करना, बीच में छोड़ना मत और किसी को दिखाने के लिए मत करना, क्योंकि आधे मन से किया गया काम आधा ही फल देता है। भक्तों, अब तक आपने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है। इस पौधे को रखने की सही दिशा क्या है? घर में किस स्थान पर रखने से इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है? और कौन सा दिन ऐसा है जब इसका असर कई गुना बढ़ जाता है? ये वो रहस्य है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। भक्तों, घर में किसी भी वस्तु को कहाँ रखा जाए, इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। और इस पौधे के साथ तो ये नियम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पौधे को रखने की सबसे उत्तम दिशा है उत्तर पूर्व। क्यों? क्योंकि ये दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। यहीं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और यही दिशा धन और शांति को आकर्षित करती है। अगर किसी कारणवश आप उत्तर पूर्व में नहीं रख सकते तो दूसरा विकल्प है उत्तर दिशा, क्योंकि उत्तर दिशा को धन की दिशा माना गया है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां गलती बहुत लोग करते हैं। इस पौधे को कभी भी इन जगहों पर नहीं रखना है। बाथरूम के पास, जूते चप्पल के पास, गंदे या बिखरे हुए स्थान पर, रसोई के नीचे या जमीन पर, क्योंकि जहां शुद्धि होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा टिकती नहीं। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, सिर्फ पौधा रख देने से काम पूरा नहीं होता, उसकी ऊर्जा को जगाना पड़ता है। हर सुबह एक दीपक जलाएं, सरसों या घी का, और उस पौधे के पास रखें। फिर दोनों हाथ जोड़कर 21 बार ये मंत्र बोलें, श्री हरि क्लीं महालक्ष्मी नमः। भक्तों, जब आप यह मंत्र बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है और वही ध्वनि उस पौधे की ऊर्जा को सक्रिय करती है। अब ध्यान से सुनिए, ये क्रिया बहुत कम लोग जानते हैं। गुरुवार या शुक्रवार के दिन एक लाल धागा लें और उस पौधे के छोटे हिस्से को हल्के से बांध दें। बांधते समय मन में बोले, मेरे घर में धन स्थिर रहे, कभी कमी ना हो। भक्तों, ये क्रिया क्या करती है? ये आपके घर में आने वाली धन ऊर्जा को स्थिर करती है, यानी पैसा आता है और रुकने लगता है। भक्तों,
अब एक गहरी बात समझिए, ये सब सिर्फ बाहर नहीं हो रहा, ये आपके अंदर भी हो रहा है। जब आप रोज ये क्रिया करते हैं, आपका मन एक दिशा में केंद्रित होता है, आपकी सोच बदलती है, लेकिन लोग उसकी असली शक्ति को नहीं जानते। भक्तों, ध्यान से सुनिए, वो चीज है हल्दी। हाँ, वही हल्दी जो आपके रसोई में रोज इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके अंदर छुपी शक्ति बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। जब इस पौधे को हल्दी के साथ जोड़ा जाता है, तो यह सिर्फ एक उपाय नहीं रहता, एक शक्तिशाली ऊर्जा संयोजन बन जाता है। भक्तों, पुराने ग्रंथों में हल्दी को शुभता, समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जहां हल्दी होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। अब ध्यान से समझिए, इस उपाय को कैसे करना है। सुबह स्नान के बाद एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा या चुटकी भर हल्दी लें और उस पौधे की जड़ में हल्का सा अर्पित करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर शांत मन से खड़े हो जाएं और मन ही मन कहें, मेरे जीवन में धन, सुख और स्थिरता का प्रवाह बढ़े। नाम, भक्तों, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी ऊर्जा को निर्देश देने का माध्यम है। लगातार 7 दिन तक बिना एक भी दिन छोड़े ये क्रिया करें और फिर देखिए, धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। पहले छोटे संकेत मिलेंगे, जैसे अचानक रुका हुआ पैसा आना, कोई नया अवसर मिलना या मन में सकारात्मक सोच बढ़ना, और यही संकेत होते हैं कि ऊर्जा काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है, इस उपाय को करते समय किसी को बताएं मत, इसे गुप्त रखें, क्योंकि जब आप अपनी साधना को सबके सामने लाते हैं, तो दूसरों की नजर और संदेह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। अब आखिरी और सबसे खास बात, इस पूरे उपाय में आपका विश्वास सबसे बड़ा तत्व है। अगर आप केवल करने के लिए कर रहे हैं, तो परिणाम बहुत धीमे होंगे, लेकिन अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो यही छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। भक्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं या इसे आजमाकर अपनी किस्मत बदलते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आगे आपको इसका अगला